नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फुलपरास थाना क्षेत्र के सिसवार में आभूषण व्यवसायी के घर हुई भीषण डकैती। 25 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटा 1.5 लाख नगद व 70 लाख का जेवरात। अरेर थाना क्षेत्र के कपसिया गांव में नहर के समीप प्राइवेट शिक्षक की बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। बासोपट्टी का रहने वाला था मृतक। मधुबनी में बाल सुधार गृह की बड़ी लापरवाही सामने, एक लौता नाबालिग भी नहीं संभाल पाए अधिकारी और कर्मी। जयनगर में डॉक्टर की घोर लापरवाही के कारण प्रसव कराने आई महिला मरीज की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर जमकर किया हंगामा। मधवापुर थाना पुलिस ने पेटियागाछी के समीप कार्रवाई कर 14 बोतल शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। खजौली थाना क्षेत्र के इनरवा पंचायत के मनियरवा बेला कोठी गांव के 35 वर्षीय सुरेश का अहमदाबाद में हुआ मौत। गर्मी के मौसम व तेज हवा को देखते हुए अग्नि सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। बेनीपट्टी प्रखंड के चतरा गांव में बिजली की समस्या को लेकर विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता ने ग्रामीणों के साथ की बैठक। बिजली की समस्या को लेकर गांव का किया निरीक्षण। बस्ती प्रखंड में हर्षोल्लास के साथ मना रामनवमी पर्व। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने रखा पूरी तरह चाक चौबंद। कलवाही प्रखंड के मधेपुर गांव में धूमधाम से मनाया जा रहा है चैती दुर्गा पूजा। नगर निगम में छुटे क्षेत्रों को जोड़ने को लेकर सुभेश चंद्र झा ने की प्रेस वार्ता। जयनगर के बजरंग अखाड़ा के तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ मना रामनवमी पर्व। शहीद चौक पर शोभा यात्रा का विधायक ने किया उद्घाटन। खजौली के रसीदपुर में रामनवमी के अवसर पर अखंड अष्टजाम का हुआ भव्य आयोजन। 251 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। और रामनवमी पर जय श्री राम से गूंज उठा पूरा मधुबनी शहर। जिला भर में हर्षोल्लास से मनाई गई रामनवमी। खबरें अब विस्तार से। फुलपरास थाना क्षेत्र के सिसवार से भीषण डकैती की खबर सामने आ रही है, जहां रात के तकरीबन 1 बजे सिसवार के प्रसिद्ध आभूषण व्यवसायी रमेश कुमार साह के घर तकरीबन 25 की संख्या में नकाबपोश अपराधी घुसे, जहां पहले घर के लोगों को बंधक बनाया, फिर हथियार के बल पर घर से 1.5 लाख नगद व 70,000 के जेवरात लूटे। इस दौरान डकैतों ने जमकर घर में उत्पात मचाया। इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। करीब 25 की संख्या में आए नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर 1.5 लाख नगद सहित 70 लाख के जेवरात लूट लिए। पीड़ित व्यवसायी रमेश कुमार साह ने बताया कि रात के करीब 1 बजे 25 की संख्या में हथियार से लैस डकैत घर में बच्चे सहित परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर पिस्टल तानकर घर व दुकान में जमकर उत्पात मचाया। 1.5 लाख नगद और करीब 70 लाख मूल्य के जेवरात लूट लिए। अपराधी घर के पिछले हिस्से से बांस की सीढ़ी लगाकर भीतर प्रवेश किया। लूट के बाद घर व दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर भी अपराधी अपने साथ ले गए।
पीड़ित व्यवसायी रमेश कुमार साह का सिसवार स्थित आवासीय परिसर में ही जय मां शांति एंड शिवम ज्वेलर्स नाम से व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, जिसमें करीब 20 वर्षों से सोना चांदी की दुकान चलता है। घर सह व्यवसायिक प्रतिष्ठान में डाकेजनी के दौरान अपराधियों ने व्यवसायी रमेश कुमार साह को बंदूक के बट से मारा और उनका मोबाइल फोन तोड़कर साथ ले गया। पीड़ित व्यवसायी रमेश कुमार साह 2 भाई थे। 16 साल पहले एक भाई सुरेश कुमार साह का निधन हो गया। दोनों भाई ने 20 साल पहले आभूषण व्यवसाय शुरू किया था। वर्तमान में संयुक्त परिवार में माता पिता के अलावा मृतक भाई की पत्नी, उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, रमेश साह की पत्नी और उनके 3 बच्चे रहते हैं। सभी को डकैतों ने हथियार के बल पर पहले बंधक बना लिया और जमकर लूटपाट की। डकैतों के भाग जाने के बाद घटना की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। फुलपरास डीएसपी प्रभात कुमार, एसएचओ ललन कुमार चौधरी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल से डकैतों द्वारा छोड़े गए एक बड़ा कुल्हाड़ी, एक आड़ी और 2 चप्पल बरामद हुआ है। घटनास्थल का मुआयना और पीड़ित पक्ष से पूछताछ के बाद डीएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि बहुत जल्द घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। एसएचओ ललन कुमार चौधरी ने बताया कि पीड़ित परिवार द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए फॉरेंसिक जांच दल और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। क्या हुआ था यहाँ पे? अचानक जो है तो सब के साथ आदमी अचानक जो है तो क्या हुआ क्या यहाँ पे? सामान से लूटपाट हुआ था, किसी हुआ। कितना सामान ले गया? 1 करोड़ सामान कितना? वही 70-70 लाख। तो क्या सब था उसमें? गैस था, सोना चांदी था, जे सब था। कब से दुकान चल रही है आपकी? 20 साल से है यहाँ। ही मकान में 3 साल से नया अपना दुकान है। कितने बजे की घटना है ये? 1 बजे 15 मिनट। पता वो आप लोगों को भी कोई नुकसान पहुंचाया है? कितनी संख्या में थे? 40 की संख्या में। देखिए किसी का थाना क्षेत्र से एक घटना की जानकारी आ रही है। क्या घटना हुई है वहाँ पे? विगत रात में करीब 1:30 बजे जैसे बाजी के द्वारा बताया गया है कि 30-35 आदमी घर में आए और घर में सीढ़ी लगाकर घुस गए और डकैती की घटना का अंजाम दिए हैं। उनका सोना चांदी का कारोबार है। घर के आगे में सोना चांदी का दुकान है जहाँ से लूटपाट किए हैं और उसकी जांच की जा रही है। पुलिस अनुसंधान कर रही है। जल्द से जल्द उसमें जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी और संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। कब की घटना है ये? यह कल रात की घटना है। कल रात कितने बजे के आसपास? करीब उनके द्वारा बताया गया कि करीब 1 बजे रात में उनके घर में घुसा है और करीब आधा घंटा तक लूटपाट किया और सोना चांदी लेकर के निकल गया है। कितने की डकैती होने की बात सामने आ रही है? वो बताया है कि अभी आकलन करके तब बताएंगे। अभी पूरा आकलन नहीं कर पाए हैं। मारपीट भी किया गया परिजनों के साथ? फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। बीती रात अरेर थाना क्षेत्र के कपसिया गांव में तकरीबन 10 बजे के आसपास नहर के समीप बेखौफ अपराधियों ने एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। बहरहाल हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। मृतक के शव के पास से उसके रुपयों से भरा पर्स बरामद किया गया, लेकिन मौके पर उसका बाइक नहीं था। मृतक की पहचान बासुपट्टी निवासी सरोज ठाकुर के रूप में की गई है, जो मधुबनी के रीजनल सेकेंडरी स्कूल में बतौर शिक्षक थे। वहीं इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शांति का प्रतीक कहा जाने वाला मधुबनी जिला में लगातार गोली मारकर हत्या करने की खबर आम हो चली है। इस घटना के बाद से जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं जिला भर में दहशत का माहौल कायम है।
बीती रात 10 बजे अरेर थाना क्षेत्र के कपसिया गांव के नहर के पास एक प्राइवेट शिक्षक की बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शिक्षक की हत्या से जिले में सनसनी फैल गई। गौरतलब है कि जिला में एक सप्ताह के अंदर गोली मारकर हत्या की यह दूसरी वारदात है। मृतक शिक्षक 38 वर्षीय सरोज कुमार ठाकुर बासोपट्टी थाना क्षेत्र के इजोत गांव के रामाशीष ठाकुर के पुत्र थे। मृतक के परिजन चितरंजन चौधरी ने बताया कि वह रहिका थाना के धनुकी गांव में घर बनाकर रह रहा था और रोज नहर के रास्ते घर आता था। उसी दौरान रात के तकरीबन 10 बजे फोन पर परिजन से बात कर रहा था। फोन पर बात करने के दौरान ही अपराधियों ने उसे गोली मार दी। घटना का आभास होने पर परिजन उस रास्ते में पहुंचे तो सरोज ठाकुर को मृत पाया। मृतक का मोबाइल, रुपया, पैसा सब वहीं पर है, किंतु बाइक घटनास्थल से गायब है। अरेर थाना के एसएचओ प्रेमलाल पासवान और रहिका थाना के एसएचओ राजकिशोर पासवान पुलिस बल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बासोपट्टी थाना क्षेत्र के डामू पंचायत के इजोत गांव में मृतक शिक्षक का शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। घटना बीते बुधवार की रात लोहा कपसिया मुख्य मार्ग पर बताया गया है। मृतक रीजनल सेकेंडरी विद्यालय मधुबनी के शिक्षक थे और कई जगहों पर कोचिंग व ट्यूशन पढ़ाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। मधुबनी शहर के ही एक मकान में रहते थे। घटना को लेकर गांव में मृतक सरोज कुमार ठाकुर के घर पर परिजनों को सांत्वना देने के लिए लोग जुटने लगे। मृतक के पिता रामाशीष ठाकुर के 2 पुत्र हैं, जिसमें बड़ा पुत्र सरोज को कुछ अज्ञात अपराधियों ने रात के क्रम में मधुबनी लौटने के क्रम में कई बार फायरिंग कर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार लोहा कपसिया मुख्य मार्ग में घटनास्थल पर ही मृतक ने दम तोड़ दिया। घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। मृतक शिक्षक के 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों के सिर से एक पिता का साया उठ जाने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुरुवार को करीब 10:30 बजे पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद मृतक का शव पहुंचा। इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से अविलंब अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मृतक शिक्षक की पत्नी, बच्चे व अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। स्थानीय मुखिया नवल किशोर झा ने एसपी मधुबनी से दूरभाष पर घटना का अविलंब उद्भेदन की मांग की है। वहीं समाज सेवी शिवनाथ ठाकुर, राजेश मंडल, अरुण मंडल सहित अन्य लोगों ने बताया कि मृतक के परिजन को सरकारी स्तर से मदद की जाए ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके और परिजन को उचित न्याय मिल सके। इधर घटना को लेकर परिजन भी भयभीत हैं, साथ ही घटना से गांव के लोग भी सहमे हुए हैं। शव पहुंचते ही बासोपट्टी के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी दल बल के साथ मृतक के परिजन को सांत्वना देने के लिए पहुंचकर घटना की जानकारी ली। गुरुवार को ही शव का अंतिम संस्कार गांव में किया गया। घटना को लेकर गांव में मातम पसरा हुआ है। वहां पोस्टमार्टम कराया गया है लाश को और सुबह में एसपी साहब से बात हुई है। अभी 3 राउंड हम एसपी साहब से बात किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र गिरफ्तारी होगी। आपके चैनल से भी के माध्यम से हम यह आगाह करना चाहेंगे कि अगर 10 दिन के भीतर में पुलिस अगर जो अपराधी है, जो गोली मारा है, उसको अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो हम लोग डामू पंचायत के मुखिया बासोपट्टी मुख्य जो सड़क है अनिश्चितकालीन के लिए जाम कर देंगे। किस तरह का मामला ये इनकी हमको लगता है कि ये अपराधी किस्म के आदमी जो कुख्यात अपराधी है, शूटर है, उसने गोली मारी है। गोली मारने के बाद तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग यही आग्रह करेंगे प्रशासन से कि इनके बाल बच्चा हैं और इनकी भरण पोषण कैसे होगा इस पर भी सोचे और जल्द से जल्द जो है अपराधी उसको गिरफ्तार करें। मृतक के छोटे छोटे बच्चे, आपके द्वारा क्या सहयोग दिया जा रहा है? मेरे द्वारा जो इसमें क्या है कि सहयोग की अलग अलग स्कीम चलाया जाता है सरकार के माध्यम से। मेरे द्वारा अभी तत्काल हम 3000 रुपया का जो होता है कबीर अंत्येष्टि उनसे हम सहयोग कर रहे हैं। और जो आगे आपको एक होता है कि जिसकी मृत्यु पुरुष की 50-60 वर्ष के अंदर हो जाती है तो उनको जो विभाग है उनसे 20,000 रुपया का सहायता तत्काल उनको दिया जाता है। और सरकार के द्वारा डीएम साहब से हम लोग बात करेंगे कि इनके भरण पोषण के लिए जो कई तरह का स्कीम है उसको लागू करके अधिक से अधिक सहायता पहुंचाने का काम करें ताकि इनका भरण पोषण हो सके, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
और बच्चों को आगे जो परवरिश है या पढ़ाई लिखाई है उसमें हमसे जो बनेगा, पंचायत के जो फंड है उससे हम सहयोग जरूर करेंगे। मेरा नाम नवल किशोर झा है, मैं डाउन पंचायत का मुखिया। पूर्व आ दक्षिण कऽ के छै लगातार जे है से मधुबनी में क्राइम बढ़ रही है। तो मान लिया हमरा भतीजा के हत्या भेल तब हम बोखरा रहल छी ने, लेकिन एरे बेरे के हत्या हुई तो हम सब किला बजबे, लेकिन जब अपना सिर पड़ी तब ने लोग के पता चले छै। तो एकरा जल्दी से जल्दी क्रिमिनल पकड़ाए, मृतक व्यक्ति के माय बाप के ओकरा 9 बच्चा छै तेकरा सांत्वना भेटे, ओकरा पत्नी के से सरकारी नौकरी के व्यवस्था कलेक्टर साहब करे। चूँकि एहि दुआरे करे जे कलेक्टर साहब के रेंज में भले थाना अरेर हो, एक सेकेंड, कलेक्टर साहब के रेंज में ही हत्या भेलै है, सुनियोजित हत्या छै। 6 गोली चलल छै पुलिस के मुताबिक, जिसमें 3 गोली उनका लागल छै आ टारगेट है हार्ट पर लागल है, किडनी पर लागल है, टांग पर लागल है। अतवे हमर बयान है, मेन है जे इंसाफ हो आ प्लस वही विधवा के रोजी रोटी के जुगाड़ है। कि कोई शायद चलते रोड पे इनका मोबाइल छीन लिया, हमको शक हुआ, हम खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद हम अपना बाइक खाना छोड़ दिए और बाइक लेकर के हम निकले जिस रास्ते से ये डेली आते थे और 9 साढ़े 9 अप्रॉक्स रोज आते थे उस रास्ते से। कल थोड़ा कुछ कारणवश था, जमीन वहाँ पे लेने वाले थे, उसी ज़मीन को लेकर इनको थोड़ा लेट हो गया था और ये बोले, हम इनको बोले कि ठीक है आप फ़ोन रखिए तो घर पे पहुँचिएगा तो फ़ोन कीजिएगा, लेकिन ये एकाएक ऐसे हुआ तो हम उसी रास्ते से उल्टा हम जिस रास्ते वहीं रास्ते में पुलिया के पास देखे तो बीच रास्ता पे जैसे होता है, एक होता है कि सर कि एक्सीडेंट होने के बाद या छीना झपटी हुआ तो लाश किसी और तरीके से रहेगा, जिस पोजीशन में अभी वो हैं लेटे हुए उसी पोजीशन में लाश रखा हुआ था। क्या चिकित्सक के द्वारा क्या कहा गया है? तो हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे थोड़ा चेस्ट को पंप किए, मुंह में थोड़ा हवा दिए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। पानी भी ला करके वहाँ यहाँ कितने बजे लाए? यहाँ पे 11 साढ़े 11 यहाँ मृत घोषित कर दिया। क्या नाम था इनका? सरोज कुमार ठाकुर। कौन चीज से मौत हुआ है सुजी बता रहे? गोली लगा। गोली लगा। गोली मार कर हत्या कर दी गई है, क्या जानकारी है? जानकारी सुबह में मिली है कि इस तरह की घटना हो गई है और इस घटना से पूरे गांव लोग मर्माहत, बहुत दुखद घटना है। हमारे गांव में शायद हमारा जितना उम्र हमारा हो रहा है पहली घटना है, किसी को गोली मार देना ये तो निंदनीय है और इस घटना को अंजाम देने वाला जो भी व्यक्ति है, मैं प्रशासन से भी गुजारिश करूंगा, आग्रह भी करूंगा कि मृतक के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, इस संदर्भ में प्रशासन जो है सो संज्ञान ले और अपराधी को अविलंब गिरफ्तार करने का प्रयास करें। परिचय मेरा नाम राजेश मंडल है, घर यहीं इजोत है, हमारे ग्रामीण है जो मृतक है। जो मृतक का रात में 11-12 के बीच में आया था। अच्छा। आया तो ब्राउड डेड था, ठीक है, कोशिश की लेकिन ब्राउड डेड ही था, तो फिर वो बताया हमको डिक्लेयर किया, फिर पुलिस आई अपना आगे कार्रवाई की। कितना गोली लगा? 2 गोली था। ठीक है, 2 गोली के बारे में बताया गया, फिर वो तब तक अपना जो रिसर्चिशन होता है वो कर रहे थे, फिर वो हम लोग ECG करवाएं, देखे कि डेथ हो चुका है, फिर बताएं परिजन को। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर दीपक कुमार। पर मृतक का नाम मालूम है आपको? मृतक का नाम संतोष कुमार है, सरोज कुमार। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार में बाल सुधार गृह का सुर्खियों में बना रहना जैसे आम हो चला है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मधुबनी के बाल सुधार गृह की, जहां 5 सुरक्षाकर्मी और दर्जनों अधिकारी मिलकर एक नाबालिग बच्चे को संभाल नहीं पाए। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में मधुबनी बाल सुधार गृह में पिछले 6 महीने से एक भी नाबालिग बच्चा नहीं था। 4-5 दिन पहले यहाँ एक बच्चा आया, लेकिन इतने लोग मिलकर उस बच्चे को संभाल नहीं पाए। आइए हम आपको यह खबर दिखाते हैं विस्तार से। बिहार में बाल सुधार गृह अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार मधुबनी के बाल सुधार गृह की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल मधुबनी बाल गृह में 3-4 दिन पहले एक बच्चे को रखा गया, लेकिन बाल गृह के 5 सुरक्षा गार्ड और दर्जनों कर्मी उस बालक को संभाल कर रखने में विफल हो गए और बालक सभी को चकमा देते हुए फरार हो गया।
अब इसकी तलाशी शिद्दत से की जा रही है, लेकिन अब वो बच्चा कहां है इसका कुछ भी पता नहीं। लेकिन जिस तरह से बच्चा फरार हुआ उससे अधिकारियों की कार्यशैली कटघरे में है। इस दौरान बाल सुधार गृह में सिर्फ एक ही नाबालिग बच्चा था, जिसे भी ये सभी मिलकर नहीं संभाल पाए हैं। हम इसे बाल गृह कर्मियों की लापरवाही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सभी कर्मी मिलकर भी एक बच्चे को नहीं संभाल पाए। ऐसे में बाल गृह पर सवाल खड़ा करना लाजिमी भी है, क्योंकि सरकार इस मधुबनी बाल गृह के संचालन के लिए सालाना करीब 50 लाख रुपए खर्च करती है। पिछले 6 महीने से इस बाल गृह में एक भी बच्चा नहीं था, यानी कि ये बाल गृह खाली पड़ा हुआ था। 4-5 दिन पहले ही यहाँ एक बच्चे को लाया गया, जिसे भी यहाँ के कर्मी संभाल नहीं पाए। बताया जा रहा है कि आधार कार्ड बनवाने के लिए बच्चे को लेकर पोस्ट ऑफिस गए थे, साथ में कई सुरक्षा गार्ड भी थे, लेकिन एक बच्चा इन्हें चकमा देकर फरार हो गया। मधुबनी बाल गृह में सुरक्षा के नाम पर लगभग 5 सुरक्षाकर्मी, 2 शिक्षक और 10 से अधिक कर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी सारी व्यवस्था करने का क्या फायदा जब बाल गृह में एक बच्चे को भी संभाल नहीं पाए। 6 महीने पहले यहाँ जितने भी बच्चे थे, उन सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के द्वारा उनके माता पिता का पता लगाकर सौंप दिया गया था। इसके बाद भी अगर कोई बच्चा रह गया था तो उसे स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया था। अब देखना यह है कि क्या ये सिर्फ एक चूक है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। हालांकि ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर अनुमंडल अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के गरही टोल से एक महिला मरीज प्रसव कराने पहुंची। पहले तो महिला मरीज की तबीयत ठीक बताई गई, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और प्रसव से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। जच्चा बच्चा दोनों की साथ में मृत्यु होने के कारण परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया और डॉक्टर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बहरहाल पुलिस प्रशासन व जनप्रतिनिधि के पहुंचने के बाद मामले को शांत कराया गया। घटना को लेकर क्षेत्र भर में आक्रोश का माहौल है। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 गरही टोल निवासी 21 वर्षीय बेबी कुमारी को प्रसव के लिए परिजनों ने सुबह अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सक की देखरेख में महिला मरीज ठीक ठाक रही, लेकिन एकाएक मरीज की तबीयत अचानक खराब हुई और उसकी मौत हो गई। हालांकि मृतका मरीज का प्रसव नहीं हो सका, बच्चा पेट में ही मर गया। जच्चा बच्चा की मौत पर परिजनों के अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों के द्वारा घटना की जानकारी मुख्य पार्षद कैलाश पासवान को दी गई। मुख्य पार्षद ने अस्पताल पहुंचकर अस्पताल उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार रोनित, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर शैलेश कुमार, थाना के एसआई विपिन कुमार व सुप्रिया कुमारी के समक्ष वार्ता होने के बाद मामला शांत कराते हुए मृतका के शव को उसके घर भेजा गया। इधर मुख्य पार्षद ने बताया कि डॉक्टर की घोर लापरवाही के कारण मरीज की जान चली गई है। इसके लिए लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। वहीं घटना के बाद परिजनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा था। भाजी है, लड़की का भाजी नंबर 12 बांध के किनारे एक गरीब महिला यहाँ इलाज के लिए आई हुई थी। 6 बजे सुबह में ही आई। जो भी डॉक्टर ड्यूटी में था उन्होंने बताया उनके गार्जियन को कि बच्चा नॉर्मल में हो जाएगा, लेकिन बार बार वहाँ पर जा रहा था, बार बार आश्वासन दे रहा था कि नॉर्मल में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी प्रभारी है, ये लोग जो है ना बिल्कुल गरीब पेशेंट के साथ है, वो इलाज नहीं करते हैं। डॉक्टर का इतना बड़ी राशि सरकार का राशि को लोग उपयोग में नहीं लाता है। हम मांग करते हैं कि गरीब को आइंदा इस तरीका का मृत्यु नहीं हो और सही इलाज हो। गरीब गुरबा आशा लेके आता है, लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल लापरवाही बरतने के कारण इस तरीका का मौत होता है। हम मांग करते हैं जो भी डॉक्टर ड्यूटी में हो उसके ऊपर
उचित कार्रवाई हो, FIR हो और कानूनी कार्रवाई किया जाए और गरीब को जो भी तरीका का सुविधा सरकार की ओर से है वो दिलाया जाए। ठीक है, हाँ की चाहिए मरीज का? पेशेंट का डिलीवरी टेबल पे लिया गया, उसका डिलीवरी कराने की पुरजोर कोशिश निगरानी में की गई और पेपर पे ऑलरेडी उसका हार्ट डिजीज डायग्नोज था। ठीक है, और उस पर पेशेंट के रिश्तेदार को इत्तला नहीं किया हुआ था, ये क्लियर नहीं है क्योंकि गार्जियन से जब मैंने बात करा वो बोला कि हमको सर कुछ पता नहीं है और इसके बाद गौन हो गया। ज़्यादा जब मैं पूछा उससे तो गौन हो गया, वो कुछ बताना नहीं चाह रहा था। हमने अपनी तरफ से जब पेशेंट का सांस तेज चलने लगा तो हम कोशिश किए उसको बचाने का। हम OPD से तुरंत भाग के गए, हम देखे कि पेशेंट का जो सांस गड़बड़ हो रहा है उसका CPR किए, CPR करने के बाद भी हम उसको नहीं बचा पाए, खाना बोला और इसके बाद पेशेंट का जो है अब डेथ है तो क्लियर तो करना ही पड़ेगा। अब एक्चुअल कॉज क्या है उसके लिए हमने पोस्टमार्टम सजेस्ट किया है जो सही चीज का पता कर पाएगा कि क्या हुआ है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के पेठिया गाछी के समीप से 14 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में उपयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाइक की डिक्की में नेपाल से शराब ले जा रहे एक धंधेबाज को सुरक्षा अधिकारियों ने मधवापुर में गिरफ्तार कर लिया। इस मामले से संबंधित बाइक बरामद कर ली गई। जब्त शराब की मात्रा 14 बोतल बताई गई है। गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की। मामला पेठिया गाछी मोड़ के पास का है। पकड़े गए आरोपी का नाम सरोज कुमार है। उसका घर सीतामढ़ी जिला के भीठा जलालपुर गांव में है। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के बेला कोठी गांव निवासी मजदूर 35 वर्षीय सुरेश सिंह का शव अहमदाबाद से उसके घर पहुंचा, जिसके बाद क्षेत्र में कोहराम मच गया। गौरतलब है कि सुरेश पिछले 6 माह से अहमदाबाद में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सेटरिंग लगाने का काम करता था। बीते 26 मार्च को उसकी पत्नी से फोन पर बातचीत हुई थी। पत्नी ने बताया कि पिछले 4 माह से कंपनी के मालिक ने उसे वेतन नहीं दिया था, जिसको लेकर नोकझोंक हो रही थी। 26 मार्च के बाद उससे कोई बातचीत नहीं हुई। जब परिजनों के द्वारा पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। बहरहाल उसका शव घर पहुंचते ही क्षेत्र में कोहराम मच गया। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। खजौली थाना क्षेत्र के इनरवा पंचायत के मनियरवा बेला कोठी गांव निवासी व मजदूर 35 वर्षीय सुरेश सिंह का शव बुधवार को अहमदाबाद से घर पहुंचा। मजदूर का शव घर पहुंचते ही परिवार सहित गांव में कोहराम मच गया। पिछले अगस्त माह में वह इनरवा गांव के एक ठेकेदार के साथ काम करने के लिए अहमदाबाद गया मजदूरी करने गया था। वह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सेटरिंग लगाने का काम करता था। पत्नी पिंकी देवी ने बताया कि उसे संवेदक द्वारा पिछले 4 माह से वेतन नहीं दिया गया था। उस कंपनी के मनसी से नोकझोंक हुई थी। पत्नी की अपने पति से 26 मार्च की रात करीब 11 बजे फोन पर बातचीत हुआ था। 27 मार्च की सुबह से उसकी बात उससे नहीं हुई। परिवार वालों ने इसकी खोजबीन करना शुरू किया तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। अहमदाबाद के पुलिस प्रशासन ने शव का पोस्टमार्टम कराकर कंपनी को सौंप दिया। अहमदाबाद में रह रहे उसके साथी ने शव को लेकर बुधवार को गांव पहुंचा। गांव में शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय महिला उसके मुंह पर पानी का छींटा देकर होश में लाती रही थी।
उसके पीछे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का व 1 लड़की है। 7 वर्षीय आदित्य कुमार, 3 वर्षीय आयुष कुमार, 1 वर्षीय बेटी आयुषी कुमार को पीछे छोड़कर वह चला गया। परिवार का भरण पोषण उसी पर चल रहा था। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गुणवान तुम, बलवान तुम, भक्तों को देते हो वरदान तुम, भगवान तुम, पालनहार तुम, मुश्किल को कर देते हो आसान तुम। आप सभी नगर निगम वासियों, मिथिला वासियों एवं देशवासियों को श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। राम सौम्य हैं, सरल हैं, शालीन हैं। राम हम सभी का अभिमान है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। एक बार फिर से आप सभी भारतवासियों को श्री रामनवमी की हार्दिक बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील अहमद, भावी युवा मेयर प्रत्याशी मधुबनी नगर निगम, आप सभी देशवासियों और नगरवासियों को रमजान की मुबारकबाद और मर्यादा पुरुषोत्तम रामलल्ला के जन्म महोत्सव पर रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था,
लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्लेरूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बढ़ती गर्मी व तेज हवा के साथ बढ़ रहे अग्निकांडों से सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। आइए हम आपको डी न्यूज पर दिखाते हैं जिला प्रशासन के द्वारा क्या एडवाइजरी जारी की गई है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले में गर्मी के मौसम एवं चल रही तेज हवाओं के कारण अग्निकांडों में वृद्धि की संभावना को देखते हुए लोगों से सचेत रहने की अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी चूक से अग्निकांड होने की संभावना बनी रहती है और जान माल की क्षति होती है। ऐसे में आम लोगों को सचेत रहने, खेत, खलिहान व घरों में अग्नि सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा को लेकर जानकारी व पूर्व तैयारी हो तो आपदा के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है। लोगों से अपील करते हुए कहा कि खलिहान को हमेशा गांवों की आबादी व फसलों से भी दूर खुले स्थान पर लगाएं। थ्रेसर का उपयोग करते समय डीजल इंजन या ट्रैक्टर के साइलेंसर को लंबे पाइप के द्वारा ऊंचाई पर रखें। थ्रेसर के उपयोग करते समय पास में कम से कम 200 लीटर पानी भरकर अवश्य रखें। खलिहान के आसपास छोटी छोटी बाल्टियों में बालू भरकर रखें। रोशनी के लिए सोलर लैंप, टॉर्च, इमरजेंसी लाइट इत्यादि बैटरी वाले यंत्र का ही प्रयोग करें। एक खलिहान से दूसरे खलिहान की दूरी 20 फीट से कम ना रखें। खलिहान वैसी जगह लगाएं जहां अग्निशमन वाहन आसानी से पहुंच सके। खलिहान वैसी जगह हो जहां जल स्रोत नजदीक हो, जैसे नदी, तालाब, पैन, बोरिंग। खलिहान में कच्ची फसलों का बड़ा टाल ना लगाया जाए। खलिहान के आसपास अलाव न जलाएं। यदि बहुत आवश्यक हो तो पानी भरी बाल्टियां अवश्य पास में रखें। इसके अलावा भी उन्होंने विभिन्न तरीकों को बताया। उन्होंने कहा कि अग्निकांडों की सूचना अग्निशमन पदाधिकारी तक शीघ्र पहुंचाए ताकि अग्निशमन वाहनों को त्वरित कार्रवाई हेतु भेजा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के चतरा गांव में विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता मोहम्मद अरमान समेत अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने बिजली से संबंधित समस्याओं पर विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता का ध्यान आकृष्ट किया, जिसके मद्देनजर कार्यपालक अभियंता ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। अजय झा, यश लीगल एंड रिलेटेड एसोसिएट, सिविल कोर्ट मधुबनी के सीईओ अधिवक्ता अजय झा, यश कानूनी सलाहकार सह मानवाधिकार जिले चतरा गांव में बिजली समस्या को लेकर एक बैठक हुआ, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्या से अवगत कराया गया। मौके पर कार्यपालक अभियंता मधुबनी मोहम्मद अरमान खुद अपने उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ रामनवमी महापर्व मनाया गया। वहीं इस दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रही। प्रशासन ने कहा कि इस बार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। किसी भी प्रकार से असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रखंड प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।
प्रशासन किसी भी हालत में जरा से भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि बिस्फी के थानाध्यक्ष राजकुमार राय के साथ बीडीओ मनोज कुमार, औसी ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा के साथ प्रभारी सीओ पूजा कुमारी व पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा के साथ बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद खुद पूरे प्रखंड क्षेत्र की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बार प्रशासन किसी भी हाल में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। इस बाबत बीडीओ मनोज कुमार ने कहा कि रामनवमी के दौरान किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और आपसी सौहार्द बनाकर ही त्योहार मनाएं। सभी चौक चौराहों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जवानों की तैनाती मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की गई। अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल को तैनात किया गया। मौके पर एएसआई सुरेश चौधरी, उदय सिंह, डीके दिवाकर, रविंद्र चौधरी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के मधेपुर गांव में धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि चैती दुर्गा पूजा का यह 17वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं चौथी दुर्गा पूजा के 10 दिन पूजा अर्चना को लेकर क्षेत्र का माहौल, वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी पूजा समिति के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। कलवाही प्रखंड के गांव मधेपुर में 17वां वर्ष का महाशक्ति वासंती चैती दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम व भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। पूजा कमेटी के अध्यक्ष राम पदार्थ चौधरी ने बताया कि गांव मधेपुर में 17 वर्षों से पूरी विधि विधान व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ चैत नवरात्रा पूजा किया जा रहा है। पूजा में आस पड़ोस के एवं दूर दराज से भक्त बनाकर माता से मन्नत मांगते हैं। माता रानी भक्तों का मन्नत पूरा कर सभी मनोकामना पूरा करती है। कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार 5 रात सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक संध्या भजन किया जा रहा है। 27 तारीख से लेकर अगले 31 मार्च तक रात्रि में आल्हा उदल का सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस बार गांव मधेपुर चैत नवरात्र पूजा में प्रतिमा बनाने का खर्च कलवाही के जदयू प्रखंड अध्यक्ष उदयकांत चौधरी ने उठाया है। मंदिर में पूजा पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ किया जा रहा है। दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष राम पदार्थ चौधरी, सचिव रामधारी पासवान, कोषाध्यक्ष सुखदेव मुंशी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष सुवेश चंद्र झा, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योति रमन झा व प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव अरविंद प्रसाद ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में छूटे हुए क्षेत्रों को जोड़े जाने की संभावना चुनाव आयोग के पहल से बढ़ी है। आइए हम आपको दिखाते हैं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। अब जरूरत नहीं होगी नहीं नाम नहीं लिख रहे है तो एक आवश्यक क्षेत्र जो किसी कारणवश छूटे हुए हैं को जोड़े जाने की संभावना बनी हुई है। यह बात माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिहार पटना से दिनांक 27/3/23 को वार्ता कर लौटे मैं सुरेश चंद्र झा, अरविंद प्रसाद, श्री ज्योति रमन झा प्रेस वालों को बता। ज्ञातव्य है कि मधुबनी नगर निगम के अंतर्गत वार्डों की सीमा निर्धारण में जनसंख्या तथा मतदाताओं के परस्पर भारी असंतुलन और अत्यावश्यक तथा अति महत्वपूर्ण क्षेत्र को नगर निगम क्षेत्र में नहीं सम्मिलित किए जाने के विरुद्ध हम लोगों ने सुरेश झा, अरविंद प्रसाद, ज्योति रमन झा, नोडल पदाधिकारी नगर निगम मधुबनी से अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी एवं अन्य उच्च स्तरीय संबंधित पदाधिकारी को समेत माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिहार पटना को परिवाद प्रेषित किया। माननीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के द्वारा हम लोगों को दिनांक 27/3/2023 को बुलाकर सौहार्दपूर्ण ढंग से वार्ता की गई, जिसमें हम लोग संतुष्ट हुए। माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार हम लोगों के द्वारा दायर परिवाद में निहित बिंदु के
हरिनगर एवं अमादा तथा सिरपुर हाटी को मधुबनी नगर निगम में जोड़े जाने की संभावना बनी हुई है। इसके लिए मधुबनी प्रशासन को तत्परता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अंकनीय है कि ग्राम पंचायतों के वैसे क्षेत्र जहां चुनाव हो चुके हैं और नगर निगम क्षेत्र में जोड़ लिए गए हैं, अगर उन वार्ड के कोई मतदाता मुखिया चुने जा चुके हैं तो वे पूरे कार्यकाल मतलब 5 वर्षों तक मुखिया पद पर बने रह सकते हैं। ऐसी जानकारी पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम तथा पंचायती राज विभाग के प्रधान मिहिर कुमार सिंह द्वारा विधि विभाग से परामर्श के उपरांत दिए गए वक्तव्य तथा जिला पदाधिकारियों को प्रेषित पत्र से स्पष्ट है। ऐसी हालत में हम सभी छूटे हुए प्रमुख क्षेत्र के मधुबनी नगर निगम में समावेश की संभावना प्रबल है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अपर समाहर्ता मधुबनी से अपने पत्रांग 63 जिला गोपनीय 25/3/23 द्वारा परिवार में उठाए गए बिंदुओं पर वार्ता के लिए हम तीनों को 31/3/2023 को 4 बजे अपराह्न अपने कक्ष में बुलाया गया। वहाँ व्यवस्थित रूप से हम लोग की बात होगी, हम लोग बात रखेंगे और पुनः हम आपसे कहते हैं कि हम लोग जिला पदाधिकारी के द्वारा नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को अनुरोध पत्र भेजेंगे कि आप इसका नगर निगम में समाहित कर नोटिफिकेशन कर लें ताकि चुनाव की संभावना हो। चुनाव की संभावना अभी जून से पहले नहीं हो सकता है। वहाँ मुख्य चुनाव आयोग के यहाँ ये कबूल किया गया, सारी बिंदुओं को पर कार्य कर ही चुनाव होगा। ये चुनाव जुलाई में जा सकता है, अगस्त में जा सकता है या मई भी हो सकता है अगर पूरी कर ली तो। यही हम लोगों का आपसे बात है। असंगति को दूर करने के लिए जो हम लोगों ने प्रयास किया है उस प्रयास को आपके साथ हम साझा करें। जो बातें आपने इसमें लिखी हैं उसके अतिरिक्त कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे को नहीं कर बोले कुछ नहीं। आपको लग रहा है कि नए क्षेत्र इसमें और जुड़ेंगे? अभी जो नोटिफाइड हुआ उसमें जुड़ेंगे। हम लोगों ने जो बातें रखी, हम लोगों के तर्क से मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय बहुत प्रभावित हुए और यह जानकर आप लोगों को खुशी होगी कि हम लोगों ने जिन बिंदुओं को उठाया था उसको ज्यादा व्याख्यात्मक ढंग से उन्होंने समझाते हुए कहा कि आप लोगों ने इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया, और पदाधिकारियों को यहाँ तक पूछा कि आप कितने दिन से वहाँ पदस्थापित हैं। तो जो वहाँ उपस्थित थे डीडीसी महोदय और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, उन्होंने बताया कि हम लोग बाद में आए हैं इसलिए हम नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा कि आप लोग चाहिएगा, प्रशासन अगर तत्पर हो तो इसको इंक्लूड किया जा सकता है। ऐसी हालत में जरूरत इस बात की है कि जनता भी सजग रहे, आवश्यक कागजात जुटाने की जरूरत है, आवश्यक कार्यक्रम करने की जरूरत है और पदाधिकारियों पर मुस्तैद होकर के इस काम को करवाएं तो सफलता हाथ हो लग सकती है, और यदि सो जाएंगे तो सोया ही होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रामनवमी पर्व के अवसर पर जयनगर शहरी क्षेत्र में बजरंग अखाड़ा के तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ रामनवमी पर्व मनाया गया। इसको लेकर जयनगर के शहीद चौक से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का उद्घाटन विधायक अरुण शंकर प्रसाद समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। शोभा यात्रा में राम, सीता और लक्ष्मण की झांकी निकाली गई। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल थे। रामनवमी पर्व के अवसर पर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर में गुरुवार को बजरंग अखाड़ा के तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ रामनवमी पर्व मनाया गया। स्थानीय शहीद चौक पर शोभा यात्रा का विधायक अरुण शंकर प्रसाद, संरक्षक कैलाश पासवान, अध्यक्ष अरविंद तिवारी समेत अन्य ने फीता काटकर उद्घाटन किया। शोभा यात्रा स्थानीय शहीद चौक से महावीर चौक, भेलवा चौक, वाटरवेज चौक, पटना गद्दी चौक, रेलवे स्टेशन चौक होते हुए शहीद चौक पर संपन्न हुआ। शोभा यात्रा में भगवान राम, सीता व बजरंग बली की झांकी निकाली गई। हजारों की संख्या में राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। सभी भक्तों के हाथों में भगवा व हनुमान ध्वज था।
शोभा यात्रा को लेकर जयनगर में प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए, संख्या में पले हुए थे। मौके पर अखाड़ा के संरक्षक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, अध्यक्ष अरविंद तिवारी, उप मुख्य पार्षद माला देवी, राजेश सिंह, पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ यादव, रंजीत गुप्ता, जीत पास ठाकुर, गणेश पासवान, दिनेश जागीर, बालकृष्ण, अनिल सोथालिया, रमेश झा, मोती यादव, मदन यादव, वासुदेव पासवान मौजूद रहे। इसी क्रम में अखाड़ा के पदाधिकारियों के द्वारा अतिथियों को पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कहाँ हो? सबसे पहले तो रामनवमी पर्व की ढेर सब लोगों की शुभकामनाएं। अच्छा प्रोसेशन निकाला गया। हम लोगों ने सुरक्षा के सभी दृष्टिकोण, रूट प्रोसेशन का रूट वगैरह जुलूस का वो सबको हम लोगों ने वेरीफाई किया और साथ ही साथ हर जगह जो है पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए शांतिपूर्ण त्यौहार समापन करने के लिए। बता देंगे आज रामनवमी के शुभ अवसर पर जयनगर में सभी श्रद्धालु बहुत ही उत्साहित हैं और उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं और हम और एसपी साहब यहाँ पे और हमारे डीएम और एसपी साहब यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए हुए हैं। हम लोग हर जगह पे हम लोग अपना फोर्स एंड मजिस्ट्रेट तैनात है ताकि कभी किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम लोग कभी कोई चौकन्ना है, हम लोग खुद यहाँ सड़क पे हैं ताकि प्रोसेशन को अच्छे से हम लोग निकाल करके सफलतापूर्वक इसको संपन्न करा सकें। धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हम पहले मुस्लिम भाई को कहेंगे कि रमजान का समय है, अच्छे ढंग से भर दिन। कुछ लोग तो ऐसे जो मुस्लिम भाई हैं कि काम भी नहीं कर पाते होंगे क्योंकि सहना पड़ता है और खाली पेट रहना पड़ता है। तो ऐसे रमजान के समय में खाली पेट रह करके जो 30 दिन रमजान करते हैं तो 31वां दिन अपने अच्छे ढंग से ईद मनावे और एक महीना झूठ सच से दूर रह करके अल्लाह के नाम पे सारा काम करते रहे, अच्छे ढंग से अपना ये रमजान मनाए। यही हम मुस्लिम भाई को कहेंगे। और अभी चैती दुर्गा, रामनवमी, ये हम अपने जनता मालिक को कहेंगे ये भी अपने बहुत अच्छे तौर तरीका से करें। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे शांति वातावरण में 1 से 45 बार मधुबनी जिला में अच्छे तरीका से करके हमारा जनता मालिक एक दूसरे का अच्छा परिचय दे ताकि मधुबनी जिला का नाम रोशन हो। यही हम जनता मालिक से प्रार्थना करते हैं।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, द गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। रामनवमी पर्व के अवसर पर खजौली प्रखंड के रसीदपुर पंचायत में अखंड अष्टजाम का आयोजन हुआ। वहीं इसको लेकर 251 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। खजौली प्रखंड के रसीदपुर पंचायत के ब्रह्मोत्तर डुमरियाही गांव के वार्ड संख्या 1 स्थित श्री श्री 108 इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर परिसर में गुरुवार को रामनवमी पर्व के अवसर पर अखंड अष्टजाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन ग्रामीणों के सहयोग से किया गया, जिसको लेकर नव वस्त्र से सुसज्जित होकर गाजे बाजे के साथ 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली। कलश शोभा यात्रा का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य जितेंद्र भारती, वार्ड सदस्य विनोद पासवान, मोहम्मद हारून ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया, जो पूजा पंडाल से चलकर करमौली चौक होते हुए भलनी गांव स्थित दुर्गा मंदिर तालाब पहुंची, जहां से पवित्र जल भरकर ग्राम भ्रमण करते हुए पुनः पूजा पंडाल पहुंची। पुजारी सूरज कुमार एवं पंडित पवन झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सभी कलश के पूजा पंडाल में स्थापित किया। इसके बाद अष्टजाम का शुभारंभ हुआ। जय श्री राम महामंत्र के जय घोष से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। अष्टजाम कार्यक्रम में गांव के बूढ़े, बच्चे, युवा, युवती बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखे गए। लक्ष्मी पासवान, वार्ड सदस्य विनोद पासवान ने बताया कि प्रत्येक वर्ष रामनवमी के अवसर पर अष्टजाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन होता है। यह 11 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। इस अवसर पर राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सहित अन्य देवी देवताओं की भव्य झांकी निकाली जाती है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहता है। उन्होंने कहा कि पूर्णाहुति के दिन हवन सहित कुमारी कन्या एवं साधु संतों को भंडारा का भव्य आयोजन किया जाता है। मौके पर अरुण भगत, लक्ष्मी पासवान, ललन पासवान, सुरेश पासवान, विंदेश्वर पासवान, कृपाल पासवान समेत कई ग्रामीण मौजूद थे।
खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रामनवमी पर्व के अवसर पर पूरा मधुबनी शहर श्री राम के जयकारे से गूंज उठा। जहां अहले सुबह से ही लोग मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे, वहीं विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा शहर भर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें घोड़ा, ढोल, ताशा, नगारे, गाजा बाजा आकर्षण का केंद्र बना रहा। एक तरफ जहां जिला प्रशासन की पूरी तरह मुस्तैदी रही, वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी ने जिले वासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। मधुबनी जिले में हर्षोल्लास से रामनवमी मनाई गई। जय श्री राम के नारों से गली मोहल्ला गूंज उठा। रामनवमी के अवसर पर अहले सुबह से लोग मंदिरों में पूजा पाठ के लिए पहुंचने लगे थे, जो देर शाम तक चलता रहा। मंदिरों एवं घरों में लोगों ने इस अवसर श्री राम व हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की। दोपहर के बाद शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सूरी हाई स्कूल हनुमान मंदिर से निकाले गए रामनवमी की शोभा यात्रा, तो वहीं महंतीलाल चौक पर नवयुवक ठठेरा संघ मधुबनी के द्वारा रामनवमी में प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर मौजूद भावी मेयर प्रत्याशी गणेश महारान, भरत कारक, लाल बाबू राउत, संजीव पूर्वे, सुनील मंडल, तो वहीं ठठेरा संघ से शत्रुघ्न साह, बेचन साह, सतीश साह, प्रेम साह, रामजी राम साह, मनोज साह, कन्हैया साह समेत कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। स्टेशन चौक स्थित हनुमान प्रेम मंदिर से निकाली गई रामनवमी की शोभा यात्रा में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के साथ आम लोग शामिल हुए। रथ पर श्री राम व हनुमान जी की झांकी थी। शोभा यात्रा में भगवान की झांकी, घोड़ा, ढोल, ताशा, भांगड़ा, गाजा बाजा आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। शोभा यात्रा में शामिल सभी लोग जय श्री राम का जय घोष कर रहे थे। शोभा यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में तलवार, गदा, तीर धनुष थे। शोभा यात्रा में हनुमान मंदिर कमेटी के अध्यक्ष कैलाश साह, सचिव राजू कुमार राज, कोषाध्यक्ष राम प्रताप साह, पुजारी किशोरी सरन, मृत्युंजय झा, विश्वनाथ कारक सहित कई लोगों ने भाग लिया। दूसरी ओर श्री राम सेवा समिति कोतवाली चौक द्वारा निकाली गई रामनवमी शोभा यात्रा में महेश सिंह, अवधेश अग्रवाल, मनीष सिंह, सियाराम मिश्रा, अमित कुमार, तरुण बारी सहित कई लोगों ने भाग लिया। शहर के कई अन्य जगहों पर भी रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी को लेकर कई जगहों पर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पाठ व अखंड रामधुन का आयोजन किया गया। वहीं भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी के द्वारा थाना चौक पर हजारों की तादाद में रामनवमी में आए भक्तों को पानी का बोतल वितरण किया गया और भक्तों की प्यास बुझाई गई। इस मौके पर शाहजहां अंसारी ने बताया कि श्री राम भक्त श्री राम के बताए मार्ग पर चले। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा चप्पे चप्पे पर चाक चौबंद किया गया था। रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रखी। खुद पदाधिकारी लगातार क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सभी चौक चौराहों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जवानों की तैनाती की गई थी। विभिन्न जगहों से निकाली गई शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया था। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। भक्तों के लिए प्रसाद का वितरण, पानी का वितरण का व्यवस्था की है। बहुत ही एक मतलब सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं इन सबों को धन्यवाद देता हूँ। आपके सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी का यह त्यौहार हम लोग महाराजगंज वासी जो है बजरंगबली सेवा समिति के माध्यम से 2017 ईस्वी से लगातार करते आ रहे हैं और इस साल भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर रहे हैं। कई प्रकार के झांकी, कई प्रकार के जागरण का आयोजन किया जा रहा है और इस बार का जो भव्यता है, इस बार का भव्यता आप लोग देखते होंगे, जो आप विगत कई वर्षों से आप आ रहे हैं देखते होंगे। इस बार की जो भव्यता है हर वर्ष से इस बार डिफरेंट है और आकर्षक है और सामने भी जागरण और झांकी का आयोजन किया जा रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज रामलला का जन्मोत्सव है। हम उस जन्मोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देते हैं।
हिंदी 2080 में पूरे नगरवासी नवयुवक ठटेरा समाज संघ आज संघ के सदस्य हैं और हमारा मधुबनी में ठटेरा समाज करीब 100 घर है, जो हम लोग अपने खर्च से पूरा ये जो जुलूस शोभा यात्रा आती है उसमें हम लोग अपने खर्च से प्रसाद वितरण, जल वितरण, ठंडा वितरण वगैरह वगैरह करते हैं और 2018 से ये सेवा करते आ रहे हैं। क्या नाम और करते रहेंगे। मेरा नाम सतीश शाह। कितने लोग रिजर्व में भी काफ़ी सारा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कल रात तक की गई। उसके बाद जितने भी बड़े जुलूस थे उसके आगे पीछे पुलिस और मजिस्ट्रेट लगाया गया था। एक बड़ा जुलूस आप लोगों ने देखा होगा, अभी शांतिपूर्वक गया है, थोड़ी देर में वापस, और अन्य जुलूस भी उठ चुके हैं। आज पुलिस और मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, तो उम्मीद है कि सब चीज़ शांतिपूर्ण हो जाएगा। और आप हमसे पुनः हम सभी क्षेत्रवासियों को रामनवमी पर्व की अच्छी शुभकामनाएं देते हैं। बाकी कुछ डिफरेंट पॉइंट्स डीएसपी साहब बताएं। जितने भी जुलूस निकले हुए हैं सबके साथ पुलिस और मजिस्ट्रेट लगा हुआ है। हम और एसडीओ साहब थाना में हम लोग किए हुए हैं, हम लोग पे नज़र बनाए हुए हैं और सबको शुभकामनाएं फिर से। और हमारी पूर्वक जुलूस संपन्न। बाकी आप लोग फिर से एक बार अपनी रिपोर्टिंग करें। मुझे उपस्थित होने का मौका मिला है। ये मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर है, यहाँ पर सबों का मनोकामना पूर्ण होते हैं। और आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पे हम लोग रामनवमी का पर्व मनाते आ रहे हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने
धर्म नीति सफलता समृद्धि के मार्ग को अपनाकर आगे बढ़ते एक हम लोगों को संदेशा दे गए हैं और हम लोगों को भी इसका अनुसरण करने की आवश्यकताएं हैं। इस मार्ग को हम लोग अपनाकर हम लोग अपने जिंदगी को अनुधान समृद्ध करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। और मैं गणेश कुमार महरान मधुबनी नगर निगम क्षेत्र से मेयर प्रत्याशी के तौर पे आया हूं। राम सौम्य है, सरल है, शालीन है। राम हम सबके अभिमान है राम के वजूद से हिंदुस्तान का नाम। पहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। जब राम सौम्य है, राम सरल है, राम शालीन है, तो हम राम भक्त तभी कहलाएंगे जब उनके आचरण का अनुसरण करें। अगर हम शालीन होंगे, हम सौम्य होंगे, तभी हम राम भक्त कहला सकते हैं। उनके नाम पर अनर्गल किसी को तकलीफ पहुंचा के असली राम भक्त, सच्चे राम भक्त हम नहीं बन सकते हैं। तो हम सभी देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि रामनवमी हो या कोई भी ऐसा मौका, जब ऐसे मौके पर कशीदगी का माहौल लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम मिथिलावासी, मधुबनी वासी ये कोशिश करते, पूरे मुल्क को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस कशीदगी के माहौल को खत्म किया जाए। हिंदुओं के पर्व में, बहुसंख्यक भाइयों के पर्व में मुसलमान आगे आवे, मुसलमानों के पर्व में हिंदू आगे आवे। इस तरह से कशीदगी का माहौल समाप्त किया जा सकता है। जहां बैड एलिमेंट को मौका मिलता है, ऐसे मौके पर कशीदगी फैलाने का, उन लोगों को हम लोग मौका ही न दें। आने वाले वक्त में क्यों न ऐसा माहौल खड़ा किया जाए जो रामनवमी हो या दुर्गा पूजा का विसर्जन हो, उस वक्त में हिंदू भाइयों के लिए मुस्लिम खड़े रहें, मुस्लिम भाइयों के लिए उनके मौके पर, उनके पर्व त्योहार में हिंदू खड़े रहें। इस तरह से हम लोग अपने मुल्क को विश्व गुरु बना सकते हैं, एक भाईचारगी का संदेश दे सकते हैं। और राम के बारे में तो मैंने पहले ही कहा, अगर असली राम भक्त हैं तो आपके उनके आचरण का अनुसरण करना होगा। और राम का आचरण क्या था? वो सौम्य थे, शालीन थे, एकदम से शालीन थे, सरल थे। तो हम अगर राम भक्त कहलाना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, तो हमें सौम्य होना होगा, शालीन होना होगा, दूसरों के लिए नम्र होना होगा, विनम्र होना होगा। राम तो वो हैं, जब रावण मृत्यु शैया पर था तो उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण जी को कहा कि आप जाएं, उनके पैताने में बैठे। और वो प्रकांड ये थे, कहते हैं जानकार थे, वो कहते हैं विद्वान थे वो रावण। उनसे सीखने के लिए उन्होंने अपने भाई को भेजा। तो कहीं न कहीं इनमें, राम जी में, श्री राम में
घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने अहंकार पर ही विजय पाया था। जो रावण अहंकारी थे उन पर विजय पाया था। तो आज श्री राम जी का जन्मदिन है। ऐसे मौके पर हम सभी श्रद्धालुओं से, सभी राम भक्तों से अपील करते हैं उनके आचरण का अनुसरण करें तो हम लोग सच्चे राम भक्त कहलाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में भारतीय जन लैब के द्वारा ऑफिसर कॉलोनी के परिसर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में मधुबनी सदर अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर कुणाल कौशल के द्वारा ऑफिसर कॉलोनी में रहने वाले सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों का स्वास्थ्य जांच किया गया। ऑफिसर कॉलोनी मधुबनी के परिसर में भारतीय जन लैब पुलिस लाइन मेन रोड मधुबनी की तरफ से जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ऑफिसर कॉलोनी मधुबनी परिसर में रहने वाले सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का स्वास्थ्य जांच डॉक्टर कुणाल कौशल नोडल पदाधिकारी पैथोलॉजी विभाग सदर हॉस्पिटल मधुबनी के द्वारा किया गया। स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन अमित विक्रम ओएसडी मधुबनी द्वारा किया गया। स्वास्थ्य जांच शिविर में नगर निगम आयुक्त मधुबनी, जिला पंचायती पदाधिकारी मधुबनी, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला जन सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी डीसीएलआर सदर साहेब रसूल, वरीय उपसमाहर्ता जिला सामान्य शाखा मधुबनी के साथ साथ अन्य वरीय पदाधिकारी को लेकर कुल 30 पदाधिकारियों की जांच की गई। भारतीय जन लैब के संस्थापक डॉक्टर कुणाल कौशल के द्वारा कैंप में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों को यह बताया गया कि भारतीय जन लैब मधुबनी जिले का सबसे अत्याधुनिक लैब है जो कि डॉक्टर के द्वारा अत्याधुनिक मशीन के साथ संचालित किया जाता है। सभी प्रकार के जांच भारतीय जन लैब में उपलब्ध है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।